नमस्कार। बजट 2026 को लेके बाजार में और मीडिया में काफी गहमा-गहमी है। जी, हर साल की तरह ही। हाँ, लेकिन इस बार की जो चर्चा है वो सिर्फ टैक्स स्लैब या नई योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। सही कह रहे हैं। इस बार कुछ बहुत ही बुनियादी चीज बदलने वाली है। एक ऐसी चीज जो पिछले 75 सालों से, मतलब आजादी के बाद से बिल्कुल एक जैसी चली आ रही थी। 75 साल पुरानी एक परंपरा। बिल्कुल 75 साल से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ा जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये परंपरा क्या थी और इसे अचानक बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? और इसके मायने क्या हैं? हाँ, और इसके मायने क्या हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारी ये सारी जानकारी और विश्लेषण स्टडी IQ IAS के एक YouTube वीडियो पर आधारित है और हमारा मिशन है इस बदलाव की तह तक पहुंचना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये बजट भाषण है क्या चीज। हम सब बजट करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। इसके 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, सरकार को संसद से पैसा खर्च करने और टैक्स लगाने की इजाजत लेना। अच्छा। बिना संसद की मंजूरी के सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। यानी ये एक तरह का अनुमति पत्र है। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा काम है देश को ये बताना कि सरकार की आर्थिक सेहत कैसी है, विकास के लिए उसकी रणनीति क्या है और वो कौन से बड़े सुधार करने की सोच रही है। और तीसरा, ये सरकार का एक तरीका है देश के नागरिकों, शेयर बाजारों और सबसे जरूरी दुनिया भर के निवेशकों से बात करने का, उन्हें ये बताने का कि भारत की दिशा क्या है। ठीक है, तो ये तो हुआ बजट का मकसद। अब आते हैं उस 75 साल पुरानी परंपरा पर। 1947 से अब तक वित्त मंत्री का भाषण हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता था, भाग ए और भाग बी। जी, ये 2 हिस्सों की कहानी क्या है? भाग ए को आप बजट का ट्रेलर या बड़ा विजन कह सकते हैं। इसमें वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि विकास दर क्या रहेगी, महंगाई का क्या हाल है, रोजगार के लिए सरकार क्या सोच रही है। इसमें बड़ी बड़ी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कल्याणकारी स्कीमों और सुधारों का ऐलान होता था। मतलब ये वो हिस्सा है जो देश को एक उम्मीद देता है, एक दिशा दिखाता है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, छोटे उद्योग यानी MSME जैसे क्षेत्रों पर भी बात होती है। भाग ए के खत्म होने पर वित्त मंत्री बाकायदा ऐलान करते हैं, नाउ आई मूव टू पार्ट बी ऑफ माई स्पीच, और यहां से माहौल एकदम बदल जाता था। हाँ, भाग बी ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ज्यादा तकनीकी और सीधे सीधे कहूं तो थोड़ा बोरिंग होता था। बोरिंग क्यों? टैक्स की बातें तो सबको जाननी होती हैं। सबको सिर्फ ये जानना होता है कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। लेकिन भाग भी उससे कहीं ज्यादा था। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कराधान यानी टैक्सेशन पर होता था। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन GST पे तो कुछ नहीं होता है ना? नहीं, GST पर बजट में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके फैसले GST काउंसिल लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशकों तक बजट का सबसे जरूरी हिस्सा यानी टैक्स वाला हिस्सा एक तरह से देश के भविष्य के विजन से कटा हुआ था। वो बस एक तरह का कानूनी दस्तावेज था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भाग बी में सिर्फ टैक्स कानूनों में होने वाले संशोधन, नियमों में बदलाव, किस चीज पर छूट मिलेगी, किस पर नहीं, ये सारी कानूनी और तकनीकी बातें होती थीं। सिर्फ नंबर्स, रेट्स और लीगल अमेंडमेंट्स। बिल्कुल। सबसे अहम बात यह है कि भाग बी में कभी भी देश के दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण का जिक्र नहीं होता था। वो सिर्फ 1 साल के टैक्स प्रस्तावों का हिसाब किताब होता था। और यहीं पर इस साल की कहानी में सबसे बड़ा एक ट्विस्ट आ रहा है। इस बार का बजट भाग बी को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये सिर्फ टैक्स का हिसाब किताब नहीं रहेगा। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा, एक युगांतरकारी बदलाव है। अगर हम देखें कि भाग बी कैसे बदल रहा है, तो 4 मुख्य बिंदु हैं। क्या है वो? पहला है दृष्टिकोण यानी विजन। पहले ये सिर्फ भाग ए में होता था, अब इसका विस्तार भाग बी में भी किया जाएगा और शायद ज्यादा विस्तार से किया जाएगा। अच्छा। दूसरा है सामग्री यानी कंटेंट, जो पहले सिर्फ तकनीकी और कानूनी थी, अब वो रणनीतिक होगी। वाह, तो सिर्फ टैक्स के नियमों से हटकर अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी संदेश होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
बिल्कुल, यही तीसरा और चौथा बदलाव है। तीसरा है फोकस। पहले ये पूरी तरह से टैक्स केंद्रित था, अब ये नीतिगत सुधारों और भविष्य के रोडमैप पर केंद्रित होगा। और चौथा है दायरा यानी स्कोप। पहले इसका दायरा सिर्फ घरेलू था, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसका सीधा मकसद वैश्विक निवेशकों, रेटिंग एजेंसियों और बड़े बड़े सॉवरेन फंड्स को ये संकेत देना है कि भारत अगले 20-25 साल में कहाँ जा रहा है। ये सब सुन के मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है। अगर ये 2 भाग वाला सिस्टम 75 सालों से, मतलब आज़ादी के बाद से ही ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर आज अचानक इसे बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक भारत इस समय एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक टर्निंग पॉइंट पर? हाँ, एक टर्निंग पॉइंट पर। सरकार के सामने कुछ बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पहला, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना। दूसरा, दुनिया भर की कंपनियां जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, उनके लिए भारत को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना, जिसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। जी। और तीसरा, कोविड के बाद जो विकास की रफ्तार बनी है उसे बनाए रखना और साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं से भी निपटना। वैश्विक अनिश्चितताएं जैसे कि युद्ध, कुछ देशों का संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी से होने वाले बदलाव। सही। इन सब चुनौतियों और मौकों को देखते हुए सरकार बजट को लेकर लोगों की और दुनिया की सोच को बदलना चाहती है। तो मतलब सरकार बजट को सिर्फ देश का हिसाब किताब बताने वाले मुनीम की बही खाता से निकालकर दुनिया को ये बताने वाला एक विजन बोर्ड बना रही है कि अगले 25 साल में भारत कहाँ पहुंचेगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। सरकार चाहती है कि बजट केवल एक वार्षिक बैलेंस शीट ना रह जाए, बल्कि ये एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट बन जाए। और ये बदलाव खासतौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए है। हाँ, काफी हद तक। वो सिर्फ 1 साल के आंकड़े नहीं देखते, वो देखते हैं कि भारत का राजकोषीय समेकन का रास्ता कैसा है। मतलब सरकार कहीं बहुत ज्यादा उधार तो नहीं ले रही है। वो सरकार के सुधारों की विश्वसनीयता को भी आंकते होंगे। बिल्कुल, और मध्यम अवधि के विकास रणनीति को समझना चाहते हैं। जब आप बजट के भाग बी में, जो कि एक्शन वाला हिस्सा माना जाता है, अपना भविष्य का विजन डालते हैं, तो आप दुनिया को स्थिरता और पूर्वानुमेयता का संकेत देते हैं। इसका एक राजनीतिक पहलू की तो होगा। पारंपरिक रूप से आम लोग भाग बी पर इनकम टैक्स के अलावा ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो बहुत तकनीकी होता था। बिल्कुल, अब सरकार शायद चाहती है कि लोग और विशेषज्ञ सिर्फ तात्कालिक राहत पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान दे और उन पर एक गहरी बहस हो। लेकिन यहीं पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी सामने आता है, जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। हाँ, वो भी है। वो क्या है? देखिए, एक तरफ सरकार दीर्घकालिक सोच और रणनीतिक सुधारों की बात कर रही है जी। दूसरी तरफ हमारे देश में चुनावों के दौरान फ्रीबीज या मुफ्त की चीजें देने की संस्कृति भी बहुत मजबूत है, जो कि एक बहुत ही अल्पकालिक उपाय है। जी। तो ये एक विरोधाभास पैदा करता है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि सरकार एक हाथ से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है और दूसरे हाथ से शॉर्ट टर्म फायदे दे रही है, या फिर ये दोनों अलग अलग मजबूरियां हैं? ये शासन की क्लासिक दुविधा है। हर सरकार को तात्कालिक राजनीतिक जरूरतों और देश के दीर्घकालिक आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। आलोचकों का यही सवाल है कि जब अल्पकालिक राजनीतिक लाभ अक्सर प्राथमिकता बन जाते हैं, तो क्या ये नया प्रारूप वास्तव में नीति निर्माण में दीर्घकालिक सोच को बढ़ावा दे पाएगा? इसका जवाब तो शायद समय ही देगा। बिल्कुल। एक और सवाल जो मन में आता है, क्या यह बदलाव कानूनी रूप से संभव है? मतलब क्या सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है? हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, संविधान का अनुच्छेद 112 सिर्फ ये कहता है कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाना चाहिए। भाषण का प्रारूप कैसा होगा ये नहीं बताता। नहीं, वो 2 हिस्सों में होगा या एक में, उसमें क्या कहा जाएगा, ये सब संविधान में नहीं लिखा है। तो ये कोई संवैधानिक नियम नहीं है, बस एक संसदीय परंपरा है। और परंपरा को तो सरकार बदल ही सकती है। बिल्कुल। इस परंपरा के ऐतिहासिक महत्व को समझना भी जरूरी है। 75 साल बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में R.K. शनमुखम चट्टी ने पेश किया था और तभी से ये 2 भाग वाला प्रारूप चला आ रहा है। सोचिए, नेहरू युग की 5 वर्षीय योजनाएं आई, 1991 में बड़े आर्थिक सुधार हुए, हाल ही में GST जैसा बड़ा बदलाव आया, लेकिन इन सब के बावजूद बजट के भाषण का ये मूल ढांचा यानी भाग ए और भाग बी
कभी नहीं बदला। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वतंत्रता के बाद से ये भाग बी में पहला बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है। जी, ये पहला बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं बदल रहा, ये इस बात का संकेत है कि भारत बजट को किस नज़र से देखता है, वो सोच ही बदल रही है। बिल्कुल, बजट अब केवल एक वार्षिक लेखा जोखा अभ्यास नहीं रहेगा, जहां सरकार अपने पिछले साल के खर्च और अगले साल की कमाई का हिसाब देती है, बल्कि यह भारत और पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक आर्थिक संचार दस्तावेज बन जाएगा, जो देश के इरादों और महत्वाकांक्षाओं को सामने रखेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बजट के दिन ये बदलाव असल में कैसा दिखता है। क्या वित्त मंत्री का भाषण लंबा होगा? क्या उसमें ज्यादा आत्मविश्वास झलकेगा? अंतिम विचार के रूप में यह सोचने वाली बात है। ढांचे में बदलाव एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन असली परीक्षा इसकी सामग्री की होगी। हाँ, ये सबसे जरूरी है। क्या ये नया प्रारूप वास्तव में नीति में एक दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव का संकेत देगा, या ये सिर्फ पुराने विचारों के लिए एक नया चमकीला पैकेज होगा? सही कहा। बजट के दिन असल में दुनिया भर के निवेशकों और हमारे देश के नागरिकों की नज़र इसी बात पर होगी